हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक वाणी ज्ञानस्य परमोधना, जहां हम बिलीव करते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो एक नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में ये जो गिरावट चल रही है, ये जो मार काट चल रही है, इसके पीछे ऐसे कौन से बड़े कारण हैं और क्या ये रीजंस आगे भी मार्केट को टूटने पर मजबूर करने वाले हैं। तो इसी पे ये सारा वीडियो है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो 5 इम्पॉर्टेंट रीजंस कौन हैं और जिसके कारण से मार्केट में इतनी गिरावट आ रही है और आगे भी आ सकती है। तो सबसे पहले रीज़न के बारे में बात करें तो पहला रीज़न है इन्फ्लेशन। और ये रीज़न तो आपको भी पता चल गया होगा क्योंकि आपके सराउंडिंग में भी चीज़ें अब महंगी होती चली जा रही हैं। और ये इन्फ्लेशन 1 या 2 दिनों में नहीं आया है या फिर ये किसी वॉर के कारण नहीं आया है। इन्फ्लेशन की शुरुआत हुई कोविड के लॉकडाउन के समय से, क्योंकि जब हम लॉकडाउन में थे तब हम कोई भी तरीके के कंजम्पशन नहीं कर रहे थे, सिर्फ एफएमसीजी का ही कंजम्पशन था। वही एक ऐसी चीज़ थी जो हर किसी को अवेलेबल कराई जा रही थी, लेकिन बाकी चीज़ों का कंजम्पशन बिल्कुल ही बंद था। लोग शॉपिंग नहीं कर रहे थे, मार्केट नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटता है, चीज़ों की डिमांड एकदम से पेंटअप होती है, एकदम से बढ़ती है। और कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था कि अनलॉकिंग होते ही डिमांड बहुत ज़ोर से आएगी और सप्लाई साइड का प्रेशर दिखेगा और जिसके कारण से चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे। उसी कारण से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसके लिए हम प्रिपेयर्ड भी थे क्योंकि ये चीज़ हमें पता थी। लेकिन उस इन्फ्लेशन को फ्यूल अप किया है हमारे इस वीडियो के दूसरे रीज़न ने, यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर एक आउट ऑफ द बॉक्स सरप्राइज़ के जैसा आया, जिसके कारण से मेटल्स, क्रूड, गैस, इन सारे ही चीज़ों के दाम बढ़ने लगे। और ये एक ऐसा सेगमेंट ऑफ कमोडिटी है जो हर जगह पर पे यूज़ होता है, चाहे वो हाउस होल्ड हो या फिर इंडस्ट्री हो। और कहीं ना कहीं इसके कारण से अब चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे हैं या इन्फ्लेशन जो अब बढ़ रहा है, वो शायद अब कंट्रोल में भी आना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। यानी कि आप अमेरिका की सिचुएशन को देखिए, आप यूरोप के सिचुएशन को देखिए, वहाँ पर पे इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुका है। लेकिन इंडिया, क्योंकि हमारे रिलेशंस रशिया से अच्छे हैं, इस कारण से हमें अभी तक इन्फ्लेशन ने उतनी बुरे तरीके से हिट नहीं किया है। तो 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न, पहला इन्फ्लेशन, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर। अब बात करते हैं तीसरे ज़रूरी रीज़न की, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है एफआईआईज़ का इंडियन मार्केट में नेगेटिव आउटलुक। पहले रीज़न से ही हमें समझ में आता है कि अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी अब धीमी चाल चलने लगी है। यानी कि जो ग्रोथ से स्टॉक बढ़े थे या जो ग्रोथ कंपनियों में आया था ड्यू टू सडन डिमांड, वो कहीं ना कहीं ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से एफआईआईज़ हमारे मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ पर पे जो कॉमन हाउस होल्ड्स हैं या जो मिडिल इनकम फैमिली है, अब वो खर्चा करने से या कंजम्पशन करने से बच रहे हैं। और अगर जो हमारे इस इंडिया का सबसे बड़ा तबका है, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली, अगर वो ही कंजम्पशन कम कर दे या स्पेंडिंग कम कर दे, तो आप समझिए कि इस इंडिया की बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ का ग्रोथ रुक सकता है। तो तीसरा ज़रूरी कारण है एफआईआईज़ का नेगेटिव आउटलुक। अब बात करते हैं चौथे रीज़न की। चौथा रीज़न है लगातार आईपीओस का आना। पिछले 2 सालों से इंडिया में 1.5 लाख करोड़ के आईपीओस आ चुके हैं और इन सभी कंपनीज़ ने हम सब से 1.5 लाख करोड़ रुपए सक कर लिए हैं। यानी कि मार्केट से 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी ऑलरेडी गायब हो चुकी है। ये पैसा वापस मार्केट में नहीं आ सकता, ये पैसा सीधे इशूइंग कंपनीज के पास पहुंच चुका है और उसके बदले आपको मिल चुके हैं शेयर्स। और अगर आप शेयर्स बेचते हैं और आपके पास पैसा वापस आता भी है, तो कहीं ना कहीं यही शेयर आपसे कोई और खरीदेगा। यानी कि ये पैसा यहीं रोल होता रहेगा, लेकिन जो 1.5 लाख करोड़ का बड़ा अमाउंट है वो
ऑलरेडी इशूअर के पास पहुंच चुका है। तो चौथा रीज़न था इतने सारे आईपीओस का आना और कहीं ना कहीं मार्केट से एक बड़ी लिक्विडिटी का गायब हो जाना। और अब बात करते हैं आखिरी रीज़न के बारे में, यानी कि वैल्यूएशन गैप। जी हाँ, इस महंगाई के कारण अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि कोई कंपनी 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचती थी और उस पर वो 20 रुपये का प्रॉफिट करती थी, इस महंगाई, इस इन्फ्लेशन के कारण उस कंपनी को अब 100 रुपये के प्रोडक्ट पे 20 रुपये की कमाई नहीं होती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसकी पैकेजिंग कॉस्ट का चार्ज बढ़ चुका है, उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का कॉस्ट बढ़ चुका है और उसके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुका है। तो जो कंपनी 100 रुपये पर अब 20 रुपये कमाती थी, अब वो 100 रुपये पर सिर्फ 10 या 15 रुपये कमा रही है। और जब वो कंपनी 20 रुपये कमाती थी और उसके शेयर का दाम 500 रुपये हुआ करता था, और अब जब वो कंपनी 10 या 15 रुपये कमा रही है, तो डेफिनेटली उस कंपनी के शेयर्स 500 रुपये पर तो नहीं मिलने वाले, वो ज़रूर नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और यही वो कारण है कि जहाँ पर भी मार्जिन्स खराब आ रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में, उन शेयरों की पिटाई बहुत ज़ोर से हो रही है। और ये चीज़ आगे भी चलने वाली है, क्योंकि हमने जो नंबर्स देखे हैं वो जैन, फेब, मार्च के देखे हैं और अभी अप्रैल, मई, जून के रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं। और आने वाले इस अगले क्वार्टर में भी मार्जिन्स का प्रेशर कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 5 रीज़न्स जिनके कारण से मार्केट में इतनी मारकाट मची हुई है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन 5 रीज़न्स में कोई भी चीज़ें आपको इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं? और अगर दिख रही हैं तो शायद हम मार्केट में एक बाउंस बैक देख सकते हैं, और अगर नहीं तो शायद मार्केट कुछ इस तरीके से ही नीचे की तरफ ही आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो इन्फ्लेशन में कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक नहीं थमा है, एफआईआईस का नेगेटिव आउटलुक अभी भी बना हुआ है, एफआईआईस पैसा इंडिया में नहीं लगा रहे हैं, आईपीओज आना अभी भी बंद नहीं हुए हैं, और वैल्यूएशन गैप अभी तक शायद जस्टिफाइड नहीं है। तो आपको आंसर खुद ही मिल चुका होगा। तो ये था मेरे तरफ से आपके लिए एक नया कंटेंट, जिससे आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल स्टॉक वानी को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।